एपिसोड 5 राजीव की मौत का रहस्य और हवेली का आखिरी सच। पुलिस टीम को हवेली के रहस्यमय माहौल से राहत मिली थी, लेकिन राजीव शर्मा की हत्या का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा था। डीएसपी अनुभव सिंह और हसीना मलिक के बीच एक मीटिंग चल रही थी, जहां वे दोनों इस मामले के और करीब जाने की योजना बना रहे थे। हसीना मलिक गंभीर स्वर में, राजीव शर्मा की लाश हवेली में मिली थी, लेकिन हवेली का यह भूतिया मामला और रश्मि की आत्मा दोनों किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अनुभव सिंह, मैं अब तक मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन अब हम दोनों ने खुद देखा है कि हवेली में कुछ और है। मुझे लगता है कि राजीव की हत्या भी इस हवेली के पुराने राज से जुड़ी हुई है। करिश्मा चिंता व्यक्त करते हुए, राजीव की आंखों का डर, उसका चेहरा, वो कुछ ज्यादा ही डरने वाला था। ऐसा लगता है कि वह भी कुछ ज्यादा जानता था। टीम ने तय किया कि वे अब राजीव शर्मा की मौत की जांच में और गहराई से उतरेंगे, ताकि पूरी कहानी का खुलासा हो सके। जांच के दौरान टीम को पता चलता है कि राजीव शर्मा एक ऐतिहासिक शोधकर्ता था और वह हवेली के पुराने इतिहास पर काम कर रहा था। उसके पास रश्मि के बारे में कुछ दस्तावेज और किताबें थीं, जिन्हें उसने अपने शोध में इस्तेमाल किया था। टीम ने राजीव के घर से उसकी सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स बरामद किए। एक फाइल में राजीव ने हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा था, राज जो सैकड़ों सालों से छुपा हुआ है, हवेली के भीतर कैद है। यह हवेली कभी किसी और की नहीं रही, और जो यहाँ घुसते हैं उनका अंत भयानक होता है। बुलबुल पांडे, देखा, अब तो साफ हो गया कि राजीव शर्मा को इस हवेली के भूतिया सच का पता था, और यही वजह रही होगी कि उसने अपनी जान गंवाई। जब टीम ने राजीव के अंतिम दिनों की जांच की, तो उन्हें पता चला कि उसने कुछ दिनों पहले हवेली में जाकर कुछ खास खोज की थी। उसके लैपटॉप में एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वह हवेली के तहखाने में कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र कर रहा था। राजीव शर्मा की रिकॉर्डिंग, यह हवेली एक खतरनाक जगह है। यहाँ कुछ है जो हमें नहीं देखना चाहिए। रश्मि की आत्मा नहीं, बल्कि उसके बाद की कोई और शक्ति है जो यहाँ जिंदा है। मैं अब इसके बारे में और जानकारी हासिल करने का जोखिम नहीं ले सकता। जैसे ही टीम ने यह रिकॉर्डिंग सुनी, सबका चेहरा आश्चर्य और भय से भर गया। अब यह बात साफ हो गई कि राजीव ने हवेली के अंदर कुछ ऐसा देखा था, जिससे उसकी जान चली गई। टीम ने फिर से हवेली की जांच शुरू की, और इस बार उन्होंने तहखाने की दीवारों पर कुछ और अजीब संकेत देखे। दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ विचित्र चित्र उकेरे गए थे। जब हसीना और अनुभव ने इन चित्रों को ध्यान से देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सभी चित्र रश्मि और हवेली के मालिक के बारे में थे। हसीना मलिक गंभीर स्वर में, ये चित्र, ये हमें कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। यह सिर्फ रश्मि की आत्मा की नहीं, बल्कि हवेली के मालिक की भी कहानी है, जिसने अपनी जान बचाने के लिए आत्मा को कैद कर लिया था। अनुभव सिंह, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमने अब तक नहीं समझा। रश्मि की आत्मा के साथ साथ वह शक्तियाँ भी यहाँ हैं, जो अब भी हवेली में बसी हुई हैं। टीम के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच के दौरान उन्होंने एक पुरानी तस्वीर पाई, जिसमें हवेली के मालिक के साथ राजीव शर्मा की तस्वीर भी थी। यह पता चला कि राजीव शर्मा असल में हवेली के पुराने मालिक का पोता था, और वह अपने दादी के पास मिलने आया था, जिन्होंने उसे हवेली के बारे में सच बताने की चेतावनी दी थी। राजीव ने जब यह सब सुना, तो उसने हवेली में रहने के लिए चुपचाप प्रवेश किया। लेकिन जब उसने गहरी जांच शुरू की, तो वह खुद भी रश्मि की आत्मा और हवेली के रहस्यमय इतिहास के जाल में फंस गया। उसकी मौत एक साजिश का हिस्सा थी, जिसे हवेली के मालिक की बुरी शक्तियों ने अंजाम दिया था।
टीम ने अब यह फैसला लिया कि हवेली के हर रहस्य को खत्म करना होगा। उन्होंने पूरी हवेली की तीव्र जांच की और अंत में वह पुराना कमरा खोज लिया जहां वह बुरी शक्ति छिपी थी। हसीना ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और हवेली की सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही हसीना ने अंतिम मंत्र पढ़ा, हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हुई। अचानक एक तेज रोशनी ने सबको घेर लिया और उस रोशनी में रश्मि की आत्मा का रूप दिखा। लेकिन अब वह शांत थी और हवेली का डर भी खत्म हो चुका था। राजीव शर्मा की हत्या की पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी और उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और अब वहां कोई खौफ नहीं था।